हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे बात करूंगा किस तरीके से मार्केट का प्लान आउट हो सकता है, किस तरीके से आप कौन कौन से स्टॉक्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ नो ट्रेडिंग डे, हम कंटिन्यू करेंगे और आप आई होप कंटिन्यू करेंगे, साथ देंगे हमारा। आई होप बहुत सारे लोगों ने आज फॉलो किया होगा नो ट्रेडिंग डे। आई नो मुश्किल होता है कई लोगों के लिए, लेकिन प्लीज कोशिश करिए और सपोर्ट करिए कि आप ट्रेड ना करिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे इससे क्या फर्क पड़ेगा। आप अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट खोलिए, वहां पे आप चार्जेस सेक्शन देखिए, आप लॉस बनाए प्रॉफिट बनाए, आप सरकार को हर दिन कितना पैसा देते हैं। मैंने अपना देखा था पुराना कॉन्ट्रैक्ट नोट, तो कई बार मैंने 5-5, 10-10 हज़ार रुपए जीएसटी दिया है सिर्फ अपनी ट्रेड्स पे। तो बहुत ज्यादा टैक्स लगता है, आपको पता भी नहीं है। एक एक दिन में आप उतना टैक्स देते हो जितना नौकरी में पहले साल में आपने टोटल टैक्स दिया होगा। तो सोचना एक बार इसको, और फिर आपको रियलाइज होगा कि आप कितना फर्क पड़वा सकते हो। सरकार चाहती है आप ट्रेड करो, लेकिन सरकार चाहती है उनके टर्म पे ट्रेड करो, और वो करो जहां पे आप बस रिवेंज करते रहो। क्योंकि एक बार लॉस होता है तो आदमी रिवेंज करता है, प्रॉफिट होता है तो हो सकता है एक बार वो ट्रेडिंग करे ना करे, लेकिन अगर लॉस हुआ तो पक्का वापस आएगा रिवेंज, बदला लेने। इंसान बदला बहुत लेता है, राइट। तो ये सब चीजें हैं, तो थोड़ा प्लीज सपोर्ट करिए हमें, ठीक है। और मैं यहाँ पे जो भी चीजें बता रहा हूँ उसको ऑब्जर्व करिए, कल के मार्केट में मजे करिए, ऑब्जर्व करके देखिए। और पेपर ट्रेड कर सकते हैं, उसमें भी मजा है, लर्निंग है। आप बहुत सारे लोग बोलते हैं सीखा नहीं यार, समझ नहीं आता, क्या करूं, गलत एंट्री ले लेता हूँ, सही एंट्री ले लेता हूँ। पेपर ट्रेड में एंट्री लेके देखो ना, सही होगा गलत होगा जो भी होगा, आपको मजा आएगा, आपको सीखने को मिलेगा। जब पैसा लगता है ना तो गलत होने पे बुरा लगता है, सही होने पे अच्छा लगता है। लेकिन जब पेपर ट्रेड करोगे, सही गलत दोनों में एक अच्छी फीलिंग आती है। तो करो, वो जरूरी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो आज उठा के रखे थे, जो कल पीछे की तरफ थे, और जो स्टॉक्स आज गिरे हुए हैं वो स्टॉक्स कल आगे की तरफ थे, आईटी सेक्टर के। और कुछ एचडीएफसी हो गया, आपका महिंद्रा हो गया, टाटा स्टील हो गया। तो मेटल्स कल ऊपर की तरफ थे, तो आज उन्होंने नीचे की तरफ खींचा। ओवरऑल निफ्टी जो है 55 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, और एक टाइम पे अच्छा खासा डाउन था आई थिंक। और बैंक निफ्टी भी हाई लेवल पे पहले खुला, ऊपर की तरफ गया, रॉकेट की तरह गया, और उसके बाद फिर वहां से वापस क्लोजिंग क्लोजिंग में वापस जहां से उठा था वहीं पे आ गया। तो जो कैंडल बना है वो थोड़ा सा खतरनाक वाला कैंडल बना है, और ग्रेव स्टोन कह सकते हो आप इसको, बहुत डेंजरस दिख रहा है। तो उसको मैं दिखाऊंगा आपको डराने के लिए थोड़ा सा। लेकिन उससे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट्स देखें राइट नाउ, तो ग्लोबल मार्केट्स मिक्स हैं। आपका टेक सेक्टर ऊपर है, वहां भी चेस का गेम चल रहा है, जैसे हमारे यहाँ चल रहा है वैसे ही। तो ये ग्लोबल फिनोमेना है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे एफआईआई बेच रहा है, डीआईआई खरीद रहा है। एफआईआई बेच रहा है कैश में, लेकिन एफआईआई असली गेम खेल रहा है फ्यूचर्स में। जब आप कैश में बेच के फ्यूचर्स में बाइंग करते हो, मतलब क्या है, आपका जो टाइम होराइजन है वो शॉर्ट टर्म का है। और आपका जो कैश में बेच रहे हो, मतलब आप बहुत ज्यादा उन स्टॉक से उम्मीद नहीं कर रहे हो जहां जो आप कैश में बेच रहे हो पोर्टफोलियो से निकाल रहे हो। तो सीधी सी बात है, ये मार्केट ऊपर जा सकता है फ्यूचर की बाइंग करा के, लेकिन फ्यूचर की बाइंग शॉर्ट टर्म मूवमेंट के लिए। तो शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन उनकी अपसाइड की हो सकती है। तो हमेशा आप जो एफआईआई का डेटा है उसको पूरी तरीके से पढ़िए, कितने नेट लॉन्ग है, शॉर्ट है, फ्यूचर में वो क्या कर रहे हैं, ऑप्शन में क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा स्टॉक में क्या मूवमेंट है। तो आप देखेंगे कि एफआईआई ऑलरेडी लॉन्ग का गेम खेल रहे थे शॉर्ट टर्म में, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो पोर्टफोलियो बुक कर रहे हैं। तो ये चीज करंटली आपको भी ध्यान देनी चाहिए कि क्या मैं पोर्टफोलियो बुक करूं और ट्रेड में पैसे कमाऊं। ठीक है, ये भी कर सकते हो आप, कोई उसमें बुराई नहीं है, राइट। तो ये चीजें एफआईआई कर रहे हैं, अगर उनके डेटा पे आपको ध्यान रहता है। तो ओवरऑल यहाँ पे मिक्स सेंटीमेंट है, कोई खास मूवमेंट नहीं है। डैक्स नीचे है, आपका फ्रांस और यूके ऊपर है। तो इस तरीके से पूरा मिक्स मसाला है, इससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। ओवरऑल हमारा मार्केट फिर से एक 17,000 के आसपास थोड़ा सपोर्ट भी है, वहां से बाउंस होगा तो फिर दोबारा से हम हाई की तरफ जा सकते हैं। आपको पता है जब निफ्टी आईटी पागल होता है तो कोई टेक्निकल और कोई ट्रेंड लाइन फॉलो नहीं करता। आज उसने डिप मारा है, बट नॉर्मली फॉलो नहीं करता है। अब यहाँ पे डाउ जोन्स की बात करूंगा, तो ये देख सकते हैं आप कैंडल स्टिक करंटली यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। अपर एरिया पे शेडो बन रहे हैं, ये दिखाता है कि हाई लेवल पे सेलिंग आ रही है। अगर इस एरिया, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट टाइम भी हम एग्जैक्टली इसी लाइन से, मैंने आपको बना के पहले भी दी थी कि यहाँ से गिर सकता है, इस लाइन तक आ सकता है, वहां से बाउंस होगा। हमने बाउंस भी दिया है, लेकिन जो बाउंस दिया है आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट उसी लेवल पे गए, लेकिन आरएसआई में थोड़ा सा वीकनेस है। और ये दिखाता है कि अगर यहाँ से दोबारा हमने इसको तोड़ा, तो क्योंकि देखिए जितनी पास आप सपोर्ट के समय बिताओगे और जितना ज्यादा समय बिताओगे, उतना ही वो सपोर्ट डेंजर पे आता है। हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का प्रिंसिपल है। जितना ज्यादा समय बिताओगे और जितना पास आओगे और पास रहोगे, तो वो दिखा रहा है कि यार यहाँ से कुछ हो सकता है गड़बड़। तो हमेशा आपको थोड़ा कॉशन दिखाना है। तो करंटली 34,900 करंट एरिया से 400 पॉइंट डाउ जोन्स किसी भी दिन गिर जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए, तो समझ लेना कि इसको तोड़ने की फिराक में है। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है। तो राइट नाउ, ये कल मैंने ट्रेंड लाइन एनालिसिस किया था, अपने एनालिसिस ग्रुप में ये सब चीजें शेयर करता हूं मैं।
हमारा जो एरिया था रेजिस्टेंस का 36,500 400 के आसपास था, इसको ब्रेक करेगा तो एक और यहाँ पे निकल रहा था, आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी बनी हुई थी और एग्जैक्टली टच करके आया है। दिस इज हाउ एक्यूरेटली ट्रेंड लाइन काम करती है, तो आपको उसको यूज करना चाहिए उस हिसाब से। यहाँ पे वापस जाके अटेम्प्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है। देखिए पहला रिजेक्शन होगा, दोबारा अटेम्प्ट भी होगा, रिटेस्ट भी होगा, और हम हो सकता है यहाँ पे जाएं, दोबारा टेस्ट करें, तोड़ें, जो भी है वो हो सकता है, वो तो प्राइस एक्शन पे डिपेंड करेगा। अब आप बोलो कि मैं कहाँ से बुलिश हो जाऊं, तो मुझे ऐसा लगता है अगर हम 700 के ऊपर जाते हैं, 36,700 के ऊपर, हम दोबारा से कोशिश कर सकते हैं इसको छूने की, लेकिन 17,000 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि ये करंटली एक सेलिंग जोन है। जिस तरीके से आज सेलिंग आई है वो एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। कल एक्सपायरी भी है, और सपोर्ट कहाँ पे है, बाइंग कहाँ करनी है, 36,400 के आसपास। अब अचानक से एक मूव आए नेगेटिव सा बैंक निफ्टी में, जो आपको डिप दे दे 36,400, हो सकता है 350 भी आ जाए, तो समझ लेना कि इस एरिया में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। वो डराएगा, देखिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी आपको डराएगी अगर आप हाई पे सेल करने की फिराक में है, और बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी डराएगी। लेकिन उस टाइम पे आपको एक कहते हैं ना, पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ, एक ट्रस्ट, एक बिलीफ के साथ आपको एक्ट करना होता है। कई लोग बोलते हैं यार मैं वेट करूंगा, मैं पीछे पीछे दौड़ूंगा बाद में, तो वो भी ठीक है। लेकिन अगर मुझसे पूछो तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, ना कि, और मैं थोड़ा सा अर्ली एंट्री लेने की कोशिश करूंगा। हो गया, क्वांटिटी छोटी होगी और उसको ऐड ऑन करूंगा अगर मुझे लगता है कि हाँ यार प्राइस एक्शन वहां पे काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप बैंक निफ्टी ले सकते हो। तो ये दो एरिया ही करंटली दिख रहे हैं। निफ्टी की बात करूंगा यहाँ पे, निफ्टी राइट नाउ हमारा जो ट्रेंड लाइन थी तोड़ फोड़ के ऊपर निकल गया था कल आईटी के चक्कर में, और हाई से आप देख सकते हैं एक अच्छा बड़ा कैंडल बनाया है। लेकिन अभी भी कंफर्मेशन मिलेगा जब हम 17,000 के नीचे आएंगे और उसके नीचे सरवाइव करेंगे 1 घंटे 2 घंटे, तभी हम थोड़ा सा कंफर्म होंगे कि हो सकता है ये टॉप हो। क्यों? क्योंकि जो स्टीपनेस है इस रैली की, ये दिखाती है कि बहुत तेजी से यूफोरिक चेजिंग हुई है। मेल्टअप कहते हैं जब शॉर्ट स्क्वीज होता है, बहुत सारे लोग शॉर्ट वाले भी कवर करते हैं, नए लोग लॉन्ग करते हैं, ये सब फंसा, इन सबको फंसा के ही टॉप बनता है। तो हो सकता है यहाँ पे बने, लेकिन उसका कंफर्मेशन 17,000 के नीचे ही होगा। तो करंटली आपको ये ट्रेंड लाइन दो दिख रही है। हम मोस्ट प्रॉब्ली शॉर्ट तभी करें जब 950 के नीचे आ जाए 1 2 दिन। देखिए कभी भी टॉप ऐसा नहीं है कि ये गया और सीधे आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये जाएगा और थोड़ा सा यहाँ पे डबल टॉप ट्रेड टेस्ट होगा और फिर गिरेगा, तो 2 से 3 दिन लग सकते हैं। अगर आप बोलो कल ही गिर जाएगा, हो सकता है, कोई अगर ग्लोबल इवेंट है तो हो सकता है। लेकिन ट्रिगर कहाँ है? ट्रिगर चाहिए मार्केट को, तो ट्रिगर करंटली अगर नहीं है तो यहाँ पे समय बिताएगा 1 दिन 2 दिन, फिर प्राइस एक्शन आप देखोगे, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि क्या ये ब्रेकडाउन कर रहा है। अब उसके अलावा कुछ स्टॉक हैं जैसे टाटा स्टील, आपने देखा यहाँ पे कि अच्छा खासा इसने ये एरिया जो हमने बात की थी, अगर आप ये हमारा वीडियो देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ऑलरेडी इस बारे में बात की थी, एग्जैक्टली वही किया जो यहाँ पे उम्मीद थी। देख सकते हैं आप, ये जो लाइन मैंने बनाई है आज की नहीं है, लेकिन किस तरीके से ये होगा, दोबारा से जाएगा, रिटेस्ट करेगा, ऑलमोस्ट इसी एरिया में आके वापस से गिरा है। तो ये दिखाता है कि रिजेक्शन हो रहा है इस लाइन पे। लेकिन रिजेक्शन में अब आप बोलो कि क्या मैं बड़ा मूव कब मिलेगा मुझे, तो ये कैंडल जो है ये स्टार्ट हुई थी 1400 के नीचे, आपको एक बड़ा मूव मिल सकता है टाटा स्टील में। अगर 1400 से बाउंस हो गया ऊपर की तरफ तो फिर यहाँ टाइम पास कर सकता है, लेकिन 1400 के नीचे ही शॉर्ट करना, उसके पहले शॉर्ट मत करना। अगर ये वापस से आपको 1425 के ऊपर जाता हुआ दिखे तो फिर से हो सकता है अटेम्प्ट करे। देखिए कई बार मार्केट बोलते हैं लोग डबल टॉप बना रहा है या हेड एंड शोल्डर बना रहा है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न एग्जैक्टली परफेक्टली बन रहा है। तो हो सकता है ये काम करे, ऐसा जरूरी नहीं है कि बन रहा है तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन हो सकता है काम करे। तो जो नेक होगी इसकी, उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। अभी करंटली इमीडिएटली आपको 1400 के आसपास ही, उसके नीचे ही शॉर्ट करना चाहिए, 1395 के नीचे। अदरवाइज वेट करिए, थोड़ा टाइम आपको देगा, मौका देगा, जिस दिन देगा तो वो फिर अच्छा पैसा देगा, क्योंकि कम से कम 3 से 4% गिरेगा। क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर अगर है और उसकी नेकलाइन तोड़ेगा तो कम से कम 4 से 5% गिरेगा। अब उसके अलावा इन्फोसिस में आज एक बहुत बड़ा फॉल आया है। अब ये फॉल का सिग्निफिकेंस तो है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले हाई के पास हम आ गए हैं, ये एरिया जो है सपोर्ट है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप यहाँ पे बाउंस देख सकते हो। और मोस्ट प्रॉब्ली आईटी कल शायद अच्छा कर जाए, क्योंकि चेस का गेम चल रहा है, पता नहीं यार चेस चलाने वाला जो गेम टूर्नामेंट होल्डर है और नाइजर है वो क्या करना चाहेंगे, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से बाउंस हो सकता है। अगर ये 70 के नीचे नहीं गया तो यहाँ से एक बाउंस आप देख सकते हो, कम से कम 1699, तो 20 25 रुपए का एक राइज आपको मिल सकता है। तो आईटी मोस्ट प्रॉब्ली ऊपर की तरफ खींच सकता है मार्केट को, और बैंक थोड़ा कंसोलिडेट कर सकते हैं, लेकिन वो हम नहीं कह सकते कि क्या चलेगा कल, लेकिन चल यही रहा है, पूरा पूरा रोटेशन चल रहा है। और अल्टीमेटली निफ्टी का करेक्शन आज करा दिया गया है, तो निफ्टी भी करेक्ट हो गया। कोई नहीं कहेगा कि यार 150 200 पॉइंट का फॉल हाई से दे दिया है तो बहुत बड़ा फॉल होता है, अब यहाँ से एक बाउंस करा सकते हैं। तो उस हिसाब से आईटी
सपोर्ट कर सकता है, मेटल थोड़ा सपोर्ट कर सकता है, और बैंक फ्लैट रह सकता है। ये पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है कल के लिए। यहाँ पे आज एशियन पेंट थोड़ा सा जोश में आया, आज इसने एक बहुत अच्छा मूव दिया, करीब करीब 3300 के आसपास पहुंच चुका है राइट नाउ। ये मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ दे सकता है यहाँ से स्ट्रक्चर। अभी भी नया हाई बनाया है तो हम इस पे ट्रस्ट करेंगे। 3170 तक आए कोई भी डिप, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ब्रेकआउट है तो भी एक बार कंफर्म करने नीचे जरूर आएगा, तो अगर यहाँ कंफर्म करता है तो फिर आप बाय करिए। करीब करीब 316575 के एरिया में आपको बाइंग मिल सकती है। 40-50 रुपए तो मुझे लगता है बाउंस में मिल जाने चाहिए। उसके अलावा बजाज फाइनेंस की बात करूंगा मैं। बजाज फाइनेंस भी एक टॉप फॉर्मेशन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। ये लाइन जब मैंने खींची थी तो मुझे लगा नहीं था कि यहाँ तक पहुंचेगा, लेकिन ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं इसको अगर एक्सटेंड किया जाए तो टच करता हुआ दिख रहा है। तो ये एक डेंजरस लाइन है। लास्ट टाइम भी ये जो लाइन आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन, तो ये जिस तरीके से स्टीपली ऊपर गया है, लेकिन यहाँ से और ऊपर है, कम से कम 200-300 पॉइंट और ऊपर भी जा सकता है, 7800 7900। लेकिन जैसे ही वहां जाएगा आप देखेंगे स्टीप रिजेक्शन मिलना चाहिए। ट्रेंड लाइन वर्क्स, अगर आप बिलीव करते हो इस बात को नोट कर सकते हो। अगर 7900 किसी भी केस में गया तो वहां से आपको इंट्राडे शार्प रिवर्सल मिलेगा 300-400 पॉइंट का। देखते हैं कैसे होता है, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है, मैं आपको बताना चाहता था। आज ऑटो सेक्टर में बड़ा अच्छा मूवमेंट था और ऑटो नंबर से बहुत अच्छा है। टाटा मोटर्स के बारे में थोड़ा सा मैं पॉजिटिव हूँ। वापस से ये निकला है अपने इस एरिया से। ये जो सपोर्ट था, अभी ये रेजिस्टेंस बना हुआ था, काफी इसने टाइम बिताया, आज ब्रेकआउट किया है। मुझे लगता है एक बार ये 310 312 की तरफ फिर से जाना चाहिए। उम्मीद ऐसी है कि ऑटो में एक थोड़ी सी पॉजिटिविटी बनी रहेगी। तो ये सभी स्टॉक्स थे और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज सपोर्ट नो ट्रेडिंग। कोशिश करिए ऑब्जर्व करने के लिए, कोशिश करिए थोड़ी सीखने के लिए, लर्निंग के लिए। हमारा स्टिल सुपर ट्रेडर प्रोग्राम इसी रास्ते पे है कि यार आप सीखें समझें, इसीलिए हमने बनाया है। और आप कहीं से भी सीखिए, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं, सीखिए समझिए, किसी के अंडर काम करिए। और थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आपको समझना जरूरी है। अगर प्राइस एक्शन भी समझ लिए, पकड़ लिए, एक मूव 10,000 15,000 रुपए, 10-15% का मूव आपको एक एक स्टॉक का एनालिसिस अगर सही से हो गया तो वो आपको दे देगा। तो ये सब इतनी वैल्यू है इस चीज की। अब आपको किसी की बात पे जाना है तो हो सकता है वो अपने पर्पस से बोल रहा हो कि ये स्टॉक उठेगा गिरेगा, जो कि टीवी में बहुत होता है, लेकिन उसमें आप प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं पाओगे, आप रिपीटेबिलिटी, अब रिपीटेड पैसा नहीं बना पाओगे। और रिपीटेड पैसा अगर बनाना है तो अपने एनालिसिस पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। हो सकता है आप अपने एनालिसिस को किसी से कंफर्म कर दो, लेकिन इनिशिएटर ऑफ एनालिसिस आप होने चाहिए, ना कि कोई और। अगर कोई और है तो फिर आप कैसे बोल सकते हो यार उसने करा दिया? गलती आपकी, इनिशिएटर आपको होना है, उसको नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आई होप आप इसको फॉलो करेंगे। और हमारे सुपर ट्रेडर लक्ष्य टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। ये एनालिसिस जो है, जो मैं लेकर आता हूँ, तो ये इतना डिटेल में एनालिसिस आपको, मुझे नहीं लगता ग्लोबल पर्सपेक्टिव और सब चीजें कोई करता होगा, क्योंकि जब समय बिताएंगे तभी आएगा, राइट? तो इसको शेयर किया करिए, लोगों को पता चलना चाहिए क्या चल रहा है। और कुछ स्टॉक्स में यूफोरिक मूव आया है, मेल्टअप आया है, वहां पे सतर्क रहिए। जो थोड़ी सी गिरे हैं उनमें आप बाइंग करेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेटल में थोड़ा डिप आया है, आईटी में आज थोड़ा डिप आया है, तो डिप होने के बाद आप बाय करिए। आप चेज करेंगे तो लपेटे जाएंगे, जैसे बैंक निफ्टी में आज गिरा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।